सब्सक्राइब करें आलम कैड को, उसके बाद बेल का आइकन यहाँ से क्लिक कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं इन ऑटो कैड। ओके, जहाँ पे हम लोग अपना रिमेनिंग टूल देखेंगे जो छूट गया था, दैट इज़ योर आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन एंड एक्सेट्रा। पहले मैं आर्क पे जाके सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट, ओके 3 पॉइंट आर्क है। यहाँ पे आप 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप यहाँ से सपोज़ मैं एक लाइन लिया, ओके मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, बाई डिफ़ॉल्ट बन गया था। तो मैं एक लाइन लिया, यहाँ से दूसरी लाइन मैंने लिया, और फिर यहाँ से तीसरी लाइन मैंने लिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आर्क जा कर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, और फर्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट जो कि मांग रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देंगे, सेकंड यहाँ और थर्ड यहाँ पे। आप फर्स्ट पॉइंट कहीं भी दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ओके, तो 3 पॉइंट्स आर्क इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 3 पॉइंट पे। ओके, आर्क इज बेसिकली द सेमी सर्कल। ओके, सर्कल का एक पार्ट, सेमी सर्कल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड आर्क क्या है, मैं आपको फिर एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट सेंटर एंड कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे जा कर के स्टार्ट सेंटर एंगल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जस्ट सिंपल अपने एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेंटर पॉइंट विच इज़ मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, और उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल क्लिक कर देना है। ओह एक्चुअली क्या हो गया, ये आर्क तो बननी चाहिए। लेट्स हैव अ चेक। ओके, गलती से ये दूसरे पे सिलेक्ट था, मुझे इस पे सिलेक्ट करना है, स्टार्ट सेंटर एंड। ओके, वो एंगल हो गया था, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप पहला एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरा सेंटर पॉइंट आपको देना है, और तीसरा फिर एंड पॉइंट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आर्क जो है हमारा बन चुका है, ओके रेक्टेंगल पे। तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट आर्क एंड, ठीक है, सेंटर स्टार्ट सेंटर एंड आप बना सकते हैं आर्क। इस तरह से फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे तो आपको फिर मिलेगा यहाँ पे एक, ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, उसके बाद सेंटर पॉइंट, उसके बाद फिर एंड पॉइंट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि आपका जो है आर्क जो है वो बन चुका है। दिस इज़ नथिंग बट योर सेमी सर्कल। ओके, दैट इज़ कॉल्ड आर्क, जो अभी हम लोग बनाए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस, यहाँ पे जो है बेसिकली 2 ही आर्क के जो है वैराइटीज़ यूज़ होते हैं मोस्टली इन द ड्राइंग्स, बट ये सब का वैल्यू अभी उतना ज़्यादा नहीं है ऑटोकैड में। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा लिस्ट है, उस पर वीडियो बनाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप रेक्टेंगल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए, या फिर सिंपल अपने कीवर्ड से टाइप करिए REC, प्रेस इंटर। आप पहला स्पेसिफाई पॉइंट दीजिए, लेफ़्ट क्लिक करिए और अपने माउस को डायरेक्शन दीजिए, तो आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। आप इसमें डायमेंशन दे सकते हैं। आप 2 बॉक्स देख रहे हैं, स्पेसिफाई सेंटर कॉर्नर पॉइंट, आप यहाँ पे 50 देंगे। सपोज़ मैं 50 देता हूँ, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल, ओके डायरेक्शन। उसके बाद देख सकते हैं आप ब्लू बॉक्स में ये वैल्यू चल गया कॉमा देने के बाद, और ये वर्टिकल था। तो आप पहले वैल्यू डालेंगे 50, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद 30। ओके, तो इसको और भी बनाने के तरीके हैं। मैं फिर से रेक्टेंगल लेता हूँ, और इसको दूसरा मेथड बनाने का दूसरा तरह से डायमेंशन आप कर सकते हैं 50, और आप सिंपल प्रेस करेंगे टैब,
तो आप दूसरे बॉक्स पे एंटर कर गए, फिर मैं डालता हूँ 30। तो आप देख सकते हैं 50 × 30 का रेक्टेंगल यहाँ पे हमारा बन चुका है। और आप यहाँ से भी सीधा डायमेंशंस पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। आप डायमेंशन पे क्लिक करके सिंपल टाइप करेंगे 50, मैं टाइप करता हूँ, प्रेस करता हूँ इंटर, अगेन 30 वैल्यू डालता हूँ, प्रेस इंटर। तो पहला वैल्यू डालते हैं वो हॉरिजॉन्टल का होता है गाइस, और दूसरा वैल्यू जो डालते हैं हम लोग वो होता है वर्टिकल का। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट्स गो फर्दर। तो उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से सीखेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम लोग ने बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप पॉलीगॉन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो आपका कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगा बनाने के लिए पॉलीगॉन हेक्सागन। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स, तो मैं इंटर नंबर ऑफ़ साइड्स पहले 3 डालता हूँ और प्रेस करता हूँ इंटर, और फिर लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद इंस्क्राइब पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ये ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है। ओके, क्योंकि ट्राइंगल हैज़ 3 साइड। इसी तरह से फिर से हम लोग जाते हैं। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड 4 और प्रेस करता हूँ इंटर, और फिर इंस्क्राइब इन सर्कल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्क्वायर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह से चलिए अब हम लोग पेंटागन बनाते हैं। ओके, विच हैज़ 5 साइड, 5 डालता हूँ मैं, इंस्क्राइब द सर्कल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटागन बन गया। इस तरह से हेक्सागन के लिए आप इंटर द नंबर 6 पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर प्रेस करेंगे इंटर, इंस्क्राइब सर्कल। तो आप यहाँ पे हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, तो इंस्क्राइब और सर्क्यूस्क्राइब क्या है तो मैं बताऊँगा आपको, चलिए बताता हूँ। तो मैं यहाँ से 2 सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, विथ नो डायमेंशन, अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं पॉलीगॉन पे जाता हूँ और इंटर साइड में देता हूँ सपोज़ 6, मुझे हेक्सागन बनाना है। इस सर्कल पे मैं 6 टाइप करता हूँ, प्रेस करता हूँ इंटर। उसके बाद पूछेगा पिक इंटरनल पॉइंट, तो आप से सर्कल का इंटरनल पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करना है। और मैं पहले इंस्क्राइब इन सर्कल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा हेक्सागन है वो इंस्क्राइब इस सर्कल बनेगा, यानी कि सर्कल के अंदर बनेगा हमारा हेक्सागन। उसके बाद अगर मैं सर्क्यूस्क्राइब लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागन, तो आप देखेंगे कि जो सर्कल में जो हम लोग हेक्सागन बना रहे हैं वो सर्कल के आउटर साइड बनेगा, ठीक है, एक्सटर्नल साइड। तो मैं सर्क्यूस्क्राइब लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं ये सर्कल के बाहर हेक्सागन ड्रॉ हुआ है। तो इसी तरह से इंस्क्राइब और सर्क्यूस्क्राइब आप यहाँ पे सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं और कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ठीक है। तो पॉलीगॉन हम लोग देख लिए हैं। अब आते हैं एलिप्स पे। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा सेंटर, ठीक है, एक्सिस, एंड और एलिप्टिकल। तो आप जैसे ही सेंटर एलिप्स का अगर यूज़ करेंगे, आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये पूछेगा हमें, ठीक है, एक्सिस पॉइंट। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। तो मैं यहाँ से एलिप्स सेंटर लेता हूँ और पहला मैं स्पेसिफाई सेंटर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद मैं जस्ट ऊपर अपने कर्सर को मूव करता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरह से आप एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि एग्जांपल के थ्रू, सपोज़ मुझे डिस्टेंस पे कुछ वैल्यू पे एलिप्स बनाना है। तो मुझे एलिप्स बनाना है, सपोज़ मैं 50 हॉरिजॉन्टल पे मुझे 50 लेना है और वर्टिकल पे मैं ले लेता हूँ इसे 20। ओके, उसके बाद आप एलिप्स पे जा कर के आप सेंटर पे चूज़ करेंगे। आप फर्स्ट स्पेसिफाई पॉइंट यहाँ देंगे, सेकंड यहाँ, और फिर थर्ड आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारा 60 है और वर्टिकल डिस्टेंस हमारा 20 है। तो इस तरह से आप एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस में ड्रॉ करना है तो डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो ओके। तो हम लोग देख लिए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे एलिप्स का प्रॉपर्टी। ओके,
तो आप फिर से यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे मिलता है एक्सिस एंड। ओके, तो आपके सामने एक छोटा सा फाइल खुलेगा, यू कैन रीड दिस फाइल so that you will be able to understand it quickly, but I will give you the example that will more clear for you। ठीक है, तो सेंटर एन एलिप्स एंड एलिप्टिकल आर्क, तो इसको बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट्स पे ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3। ओके, सो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हम लोग इसे 3 पॉइंट्स पे ही ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है। आपको जस्ट स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट यहाँ पे देना है। दूसरा, आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से हमारा, तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एलिप्टिकल आर्क पे। आप यहाँ पे जा कर के लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप 4 पॉइंट्स पे आप आर्क जनरेट कर सकते हैं। ओके, जो एलिप्टिकल का पार्ट होगा आपको सिंपल 1 क्लिक यहाँ देना है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ से आर्क जनरेट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ से लेना है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको देना है, तीसरा यहाँ, और फिर चौथा आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद आप जस्ट कर्सर को मूव करेंगे तो ये इस तरह से आपका आर्क जो है वो जनरेट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं हैच प्रॉपर्टी पे। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे देखेंगे हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री। तो हैच क्या है? हैच जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली मैकेनिकल वाले और सिविल वाले। ओके, तो चलते हैं हम लोग हैच के लिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल के रीजन में मैं हैच फिलअप करता हूँ। तो आपको यहाँ पूछेगा पिक इंटरनल पॉइंट, आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका हैच हो चुका है। एक्चुअली ये सिलेक्ट था पहले से कंक्रीट में, ओके, विच इज़ यूज्ड बाय सिविल, मोस्टली सिविल वाले कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से, मैं इसको डिलीट करता हूँ और आप यहाँ से मैं हैच लेकर के यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ये रीजन फिल करता हूँ। सिंपल मैं अपने कर्सर को रेक्टेंगल के अंदर ले जा करके लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं स्केल देता हूँ 45, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था, स्केल बहुत कम था, उसका डिस्टेंस बहुत ही माइनर था, इसलिए मैंने 45 दिया तो इसका स्केल बढ़ गया, ये नज़र आ रहा है। और आप यहाँ से सिंपल कर्सर को ले जा करके आप लेफ़्ट क्लिक करके इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो और भी तरह का आप यहाँ पे हैचिंग कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे तो आप बहुत सारे हैच की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ईट वाला या बहुत तरह का। ठीक है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको जस्ट उसके लिए सिंपल, अगर नज़र नहीं आ रहा है तो आपको उसके लिए स्केल बढ़ाना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से दूसरे टूल पे शिफ्ट करते हैं। अब हम लोग उसको देखेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है हम लोग का हैच के अंदर, दैट इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक्चुअली यूज्ड टू फिल अप द कलर इनटू दिस रीजन। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करके ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पिक इंटरनल पॉइंट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रीजन जो है वो कलरफुल में हुआ है। तो सिविल वाले इसे भी यूज़ करते हैं, अगर वो विंडो ग्लास वगैरह बनाते हैं तो वो शो करने के लिए यहाँ पे कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली सिविल वाले इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ओके, तो आप यहाँ से ग्रेडियंट का ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी बचता है हैच के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री।
तो बाउंड्री में ऐसा अभी कुछ खास नहीं है, बाउंड्री हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो कीप सपोर्टिंग मी। तो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर अपना डाउट लिखें।